ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 नवंबर 2024 यानी कि अगले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में कई भावों में रहेंगे, कई ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव एकदम डायरेक्ट होता है, इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले समय को प्लान आउट करें, किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है उसको जानें। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता लग्न राशि तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 4 तारीख को चंद्रमा जो है वो वृश्चिक में ही रहेंगे। हम वृश्चिक तक का तो पिछले हफ्ते डिस्कस कर ही चुके हैं। उनका जो गोचर होगा वो 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को होगा और वो आपके तीसरे भाव में यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 7 तारीख शाम के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी का उपचय भाव में आना यानी कि जीवन को गति प्रदान होती है। कर्म भाव के स्वामी का तीसरे घर में आना यानी कि आपके कर्मों को सफलता, कर्मों को एक गति और एक प्रकार से सफलता प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा ये योग बन रहा है। यात्रा के योग हफ्ते के शुरुआती भाग में ही बनते हुए दिख रहे हैं और कुछ अटके हुए रुके हुए कार्य थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, बल रहेगा और एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा जिससे आगे बढ़ पाएंगे। एकमात्र चीज़ जो थोड़ी सी तंग करेगी वो है कि चंद्रमा गुरु से अष्टम में है, तो ये शकट योग बनता है और शकट योग से चीज़ें डिले होती हैं। तो ये एक प्रभाव है जो तंग कर सकता है। अदरवाइज़ ये जो समय है आपका, आपके जीवन को आगे ही लेकर जाएगा, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी और अपने से 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। कार्य क्षेत्र में प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है और स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, लेकिन क्योंकि एक अच्छे भाव में है और जैसा मैंने कहा कि 10वें घर के स्वामी है, जो भी स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा, आप उसको हैंडल भी आराम से कर लेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन के हर अंग पर ध्यान देना शुरू कीजिए, केवल धन पैसा नहीं, बाकी भी जो जीवन के अंग होते हैं, फैमिली लाइफ हो गई, हेल्थ हो गई, उन सारी ही चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में प्रेशर ज़्यादा रहेगा लेकिन काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, धन प्राप्ति दिख रही है और एक्सपेंशन का भी योग दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको गहनता से इस पर विचार करना पड़ेगा। प्लानिंग कभी कभी थोड़ी सी आपकी कम हो रही है, उस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ शांत रहिएगा, टाइम दीजिएगा अपने पार्टनर को। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा पैशन और रोमांस वापस लेके आइए, उसकी कमी बहुत दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, समय तो ठीक है लेकिन जल्दबाजी आपके अंदर, इम्पल्सिवनेस आपके अंदर बहुत रहेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग तंग करेंगे और हड्डियों के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, जो बता रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में पूर्ण हो सकते हैं। 7 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि मकर में और 9 तारीख रात के 11:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का भी गोचर हो चुका होगा और वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे मिश्रित प्रभाव देता है एक प्रकार से, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है तो राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में या त्रिकोण में होता है तो राजयोग बनता है। यहाँ बैठकर चंद्रमा अपने ही भाव को देखेंगे यानी कि 10वें भाव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके कार्य हो पर्सनली या प्रोफेशनली, उनमें एक पूर्णता आएगी। यहाँ पे चंद्रमंगल योग भी है, ये धन प्राप्ति का योग होता है। स्पेशली जो लोग अलग प्रकार से कुछ कार्य करते हैं उनके लिए और ज़्यादा, या कुछ नॉर्मल से हट के कार्य करते हैं उनके लिए और भी अच्छा होता है योग। यहाँ पे मंगल का प्रभाव है, ये मंगल की उच्च की राशि है और मंगल धनेश और सप्तमेश है, यानी कि धन बढ़ेगा, बिजनेस में पैसा आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। गुरु की भी दृष्टि है
गुरु की नवी दृष्टि हो गई, ये भी एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि गुरु आपके लिए विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, छठे घर के स्वामी हैं। तो यानी कि भौतिक रूप से बहुत संपन्नता दिख रही है, भौतिक रूप से बहुत शुभता दिख रही है। लेकिन चंद्रमा जब भी चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, और इसका प्रभाव जीवन पर या फिर कहिए पर्सनल लाइफ पर, इमोशनल लाइफ पर बहुत होता है। और अष्टम से भी वक्री गुरु देख रहे हैं तो एक अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी और अपने ऊपर ही विश्वास की कमी रह सकती है। तो हफ्ते का मध्य भाग जहां भौतिक रूप से बहुत संपन्नता ला रहा है, वहीं मानसिक और पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ पर अफेक्ट रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शांत रहेगा, आराम से बोलिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ आपको थोड़ा सा संयमित होकर बात करनी है पार्टनर से, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ना वैवाहिक जीवन को एक यात्रा की तरह समझिए। अभी लग रहा है कि आप सब कुछ एक साथ ही करना चाहते हैं, नहीं, जीवन एक यात्रा है, रिलेशनशिप एक यात्रा है, वैवाहिक जीवन एक यात्रा है, उसको एक यात्रा की तरह आनंद लीजिए उसका। अब खैर कहना आसान होता है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ एक साथ करने का ट्राई मत कीजिए, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी वही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप सब कुछ एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं और उसका प्रभाव नेगेटिव एक वैवाहिक जीवन पे पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि बहुत कुछ और भी हो सकता है। आपके आसपास वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं, इस पर विचार करने का समय है। सेहत, हृदय संबंधित रोग जिनको है और कफ रोग है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। 9 तारीख रात के 11:30 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं, केंद्राधिपति हैं, यानी कि आपको आपके लिए राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पे पंचमेश के साथ बैठे हैं जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति है। 10वें घर के स्वामी हैं, अपने से अष्टम में बैठे हैं, जॉब चेंज करने के भी योग मिलते हैं, तो एक प्रकार से अच्छा है। गुरु से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी टेक्निकली बन रहा है, तो ये भी एक प्रकार से ठीक है। बस ध्यान क्या देना है कि शनि चंद्रमा है और विष दोष बनता है, तो और ये भाव जो होता है पूरे थॉट प्रोसेस का होता है, तो सब कुछ सही भी चल रहा होगा ना, पूरे सोचने के रवैये में, सोचने के तरीके में एक उदासीनता आ सकती है और उसका एक नेगेटिव प्रभाव भी आ सकता है। मंगल की दृष्टि अष्टम बनी रहेगी, और एक प्रकार से मंगल धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो एक प्रकार से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बन रहा है। पैसे कमाने के आइडियाज़ हो या क्रिएटिविटी हो, हर चीज़ में आपको शुभता प्रदान होती हुई दिख रही है, तो ये भी अच्छा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा, जहाँ पे जॉब चेंज की मैंने बात करी, क्योंकि 10वें से अष्टम में विष योग बन गया, कुछ लोगों का ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं करेगा, एक उदासीनता का भाव कार्य क्षेत्र में भी आ सकता है, जिसका अपनी कुंडली में चंद्रमा आदि बहुत ख़राब है, उनके लिए ज़्यादा चीज़ें सही रहेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत गहनता से और बहुत सोच विचार से कार्य कीजिएगा। जल्दबाजी में किया गया कार्य गलत ही होगा और उसका परिणाम जल्दी भुगतना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो आप ही को चीज़ों को हैंडल करना ज़्यादा पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कई ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस नहीं कर पा रहे, उनको डिस्कस करके एक आंसर या एक नतीजे पर आने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सकारात्मकता आपको लानी पड़ेगी अपने विचारों में, और ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर आपको सकारात्मक बनाना पड़ेगा। ये आपके ही हाथ में कहीं ना कहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही तो पूरी एक प्रकार से अपने पूरे व्यक्तित्व में, पूरे लाइफ साइकिल में, पढ़ने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग कहीं पे रुक गए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे रुक से गए हैं, तो आपको बदलाव लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे, एक प्रकार से नई स्टार्ट करनी पड़ेगी। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, नसों के रोग, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। हिम्मत रहेगी, साहस रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग कारण इस चीज़ पर एक बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की और लक्ष्मी जी की आरती कर उनको खीर का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।